25 पाकीज़ा ट्यूब में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 32 ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो मैट्रिक एग्जाम के साइंस पेपर के लिए काफ़ी वीवीआई क्वेश्चंस है। इसके पहले वाले हमने 2 वीडियो में 1 से लेकर 25 और 25 से लेकर 50 तक की क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका हूँ। आज इसमें हम देखेंगे 51 से लेकर 82 तक। तो चलिए बिना लेट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, यानी हमारा जो खून कहीं से बहता है तो कुछ देर बाद जम जाता है। आखिर क्यों? कौन जमाता है? आखिर कौन है जो जमाता है? लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, रक्त बिंबाणु या इनमें से कोई नहीं? तो रक्त बिंबाणु, जिसको हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं, यही रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। पाचन की क्रिया कहाँ पूरा हो जाता है? अग्न्याशय, बड़ी आंत, छोटी आंत या ग्रसनी? तो याद रखिए कि पाचन की क्रिया जो होती है वो छोटी आंत में पूर्ण होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथि के स्राव को कहते हैं। यानी जो छोटी आंत होती है उसमें जो दीवार में ग्रंथियां स्राव करती है उसको क्या कहते हैं? आंतरस, सक्कस एंटेरिकस या जठर रस या ए एवं बी दोनों? तो इसका सही आंसर है ए एवं बी दोनों। डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? वयस्क जो जवान हो चुके होते हैं उसके मुंह में कितने दांत होते हैं? तो याद रखिएगा 32। काफ़ी सारा बच्चा क्या करता है, अपनी मुंह की दांत गिनती करने लग जाता है। वो देखता है 28 तो 28 मार देती है, गलत है। तो उसका सही आंसर है 32। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मछली की हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? हमारा हृदय होता है उसमें भी कोष्ठ होता है, तो उसी तरह से मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, यानी कितने भाग होते हैं? 2, 3, 4 या 1? तो इसका सही आंसर है 2। मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वाद कलियाँ पाई जाती है। स्वाद कलियाँ, हाँ, हमारी जीभ के ऊपर कुछ छोटे छोटे दाने होते हैं जिसको हम स्वाद कलियाँ कहते हैं। तो इसका सही आंसर है जीभ की ऊपरी सतह पे। इसी के कारण हमको मीठा, खट्टा, तीता का एहसास होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं। अमाशय की जो अगला भाग होता है उसको क्या कहते हैं? अमाशय के अगला भाग को हम कहते हैं कार्डिएक। ठीक है। अमाशय के 3 भाग होते हैं, पाइलोरिक, फुंडिक और कार्डिक। तो यहाँ अगला भाग जो है कार्डियक। सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। मुख गुहा का जो पिछले वाला भाग है कौन सा है? ग्रसनी, ग्रासनली, ग्रहणी, अग्न्याशय? अग्न्याशय और ग्रहणी ये तो सीधे पेट में होता है, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद बचा ग्रसनी और ग्रासनली। पहले ग्रासनी तब ग्रासनली। तो मुख गुहा के पिछला, तो इसका सही आंसर है ए नंबर, ग्रसनी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? स्थानांतरण, यानी कि चलना फिरना। उसके बाद है शोषण, तीसरा है प्रकाश संश्लेषण, चौथा इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऐसा लक्षण है जो सजीवों में होना अनिवार्य है? स्थानांतरण क्या जरूरी है? नहीं, इतना जरूरी नहीं है। पेड़ पौधे आखिर वो भी जीव है लेकिन वो स्थानांतरण नहीं करता है, इसका मतलब ये कंपलसरी नहीं है। प्रकाश संश्लेषण ये भी उतना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि इंसान में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, फिर भी तो वो जीव है। शोषण, शोषण एक ऐसी क्रिया है जो हर जीव में होना अनिवार्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है। श्वसन एक ऐसी क्रिया है जो सभी जीवों में होना अनिवार्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ में पाए जाने वाली नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? एक छोटी आंत है तो इसके बीच में कुछ जोड़ होता है, तो इसका नाम क्या है? रेक्टम, कोलन, अपेंडिक्स या सीकम? तो इसका सही आंसर है सीकम। छोटी आंत और बड़ी आंत की जो जोड़ होता है उसके जो बीच में होता है जोड़, उसका नाम है सीकम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत में भोजन के पाचन निम्नलिखित में किस रस की भूमिका रहती है? यानी हमारी जो छोटी आंत में भोजन चला जाता है वहाँ कौन पचाने में करता है? तो पित्तरस, अग्न्याशय, आंतरस, इनमें से सभी? तो इनमें से तीनों, यानी कि डी नंबर हो जाएगा सही आंसर। सभी खानों को पचाने में सहायता करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 62 नंबर है, अमाशय में अधपचे भोजन के लई के तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? जब हमारे अमाशय में खाना पहुंच जाता है तो वो खाना एकदम पच जाता है, जो लय की तरह हो जाता है, एकदम शहद की तरह। तो उसका नाम क्या पड़ जाता है? काइम, चाइल या काइलोमाइक्रोन या इनमें से कोई नहीं? तो उसका सही आंसर हो जाएगा काइम, ए नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? यानी अमीनो अम्ल जब टूट जाता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया या BuNC। तो इसका सही आंसर है अमोनिया बनता है। जब अमीनो अम्ल टूट जाता है तो अमीना जो बहुत ही जहरीला होता है, इसी चीज़ का निर्माण हो रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 64 नंबर। सुपोषी पोषण के लिए अनिवार्य, यानी जिसके अंदर सुपोषी पोषण होगा तो क्या क्या होना जरूरी है? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, या इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर है डी, सब कुछ होना जरूरी है। सुपोषी पोषण होने के लिए सब कुछ होना जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चाइल का अवशोषण होता है। चाइल, देखिए हमारी जो अमाशय होता है उसमें जो खाना पच जाता है तो उस पचे खाना को हम काइम कहते हैं, लेकिन जो हमारा छोटी आंत होता है इलियम, जहाँ खाना पच जाता है तो उस पचे खाना को हम चाइल कहते हैं। तो कहता है चाइल अवशोषण कहाँ होता है? तो इलियम में होता है। ठीक है, सही आंसर इसका है इलियम। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर। मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? हमारे आहार नाल के अंदर में बहुत सारी चीज़ पाई जाती है, सीकम, कहीं उसके नीचे कोलन, इसके ऊपर जेजुनम, यहाँ पे अपेंडिक्स ऑफ, इसी तरह से यहाँ अपेंडिक्स, यहाँ सीकम, ऐसे करके ये आहार नाल मान लो इस तरह का, ये इस तरह का आहार नाल है। तो यहाँ 4 चीज़ें पाई जाती है। सबसे पहली पाई जाती है सीकम, अपेंडिक्स, जेजुनम, कोलन। तो कौन ऐसी चीज़ है जो अवशेषी है? तो उसका सही आंसर है अपेंडिक्स, ऐसा है जो अवशेषी है, इसका कोई काम नहीं है। अगला क्वेश्चन है दांत अस्थि क्षय कारण है, यानी किसके कारण हमारा दांत में दंत अस्थि क्षय होता है? मीठी चीज़ का खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, दांतों की सफाई ना करना, या इनमें से सभी? तो तीनों कारण है जिसके जिसके कारण हमारा दांत में अस्थि क्षयकरण होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? हमारे दांत के जो ऊपर होता है तो उसमें एक उजला प्रकार का कुछ कठोर चीज़ें होती है जो हमारी दांत को सुरक्षा करता है, तो उसका नाम क्या है? इनामेल, कैनाइन, दंत प्लाक, मोलर। मोलर तो दांत का प्रकार है, ये हटाइए। दंत प्लाक ये पीला कलर का होता है, हटाइए। कैनाइन, ये तो यहाँ दांत, कैनाइन भी दांत का प्रकार है, ये तो नहीं है होगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। पैरामीशियम जो होता है वो भोजन किसके द्वारा अंतर्ग्रहण करती है, यानी निगलता किसके द्वारा है? सिलिया द्वारा, कोशिका मुख द्वारा, भोजन राजधानी द्वारा, कुटपाद द्वारा? ये तो नहीं होगा क्योंकि कुटपाद के द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। भोजन राजधानी ये तो अंदर में होता है, इससे थोड़े होगा, नहीं हो पाएगा। सिलिया, इसके द्वारा पैरामीशियम चलना फिरना करता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषी, अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषी इकाई है क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, क्लोरोफिल, और इनमें से कोई नहीं। प्रकाश संश्लेषी अंग या प्रकाश संश्लेषी इकाई, दोनों एक ही होता है, और इसका सही आंसर है क्लोरोफिल, सी नंबर। यहाँ क्लोरोप्लास्ट है, इसको नहीं मारना है, क्लोरोफिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के मुख्य उपोत्पाद क्या है? यानी प्रकाश संश्लेषण जब होता है उसमें से कौन ऐसा चीज़ है जो उपोत्पाद के रूप में निकलता है? तो उसका सही आंसर हो जाता है बी नंबर, ऑक्सीजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? पैरामीशियम में जो पोषण होता है उस विधि का क्या नाम, कौन सा पोषण नाम देंगे? सुपोषण, ये तो प्रकाश के संश्लेषण में होता है जो कि पेड़ पौधों में होता है, ये तो नहीं है होगा। परजीवी पोषण, ये भी नहीं है। मृतजीवी, ये भी नहीं होगा। यानी प्राणी संपोषण, मेढक, पैरामीशियम, इंसान, ये सब में प्राणी संपोषण होता है या प्राणी संभोजी भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? देखिए प्रकाश संश्लेषी इकाई है तो पत्ती को कहेंगे। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी इकाई है तो पत्ती को कहेंगे, या प्रकाश संश्लेषी अंग है तो वो भी पत्ती को कहेंगे, लेकिन जहाँ प्रकाश संश्लेषी अंगक है वहाँ हरित लवक को कहेंगे। ठीक है, और इसको पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक है अंगक यहाँ भी क और लवक यहाँ भी क। जहाँ भी हमको यहाँ अंगक लगेगा, यहाँ डायरेक्ट हमको जहाँ लवक लास्ट में जो क वाला है आसानी से उसको हम पहचान सकते हैं। ठीक है, इसमें भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? जठर ग्रंथि में बहुत 3 तरह की कोशिकाएं होती है, भित्ति कोशिका, जमीजिन कोशिका और म्यूकस कोशिका। तो कौन सी कोशिका है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का स्राव करती है? जानते हैं ये HCl
हमारे पेट में होता है। तो इन तीनों में से कौन निकालता है? तो इसका सही आंसर है ए नंबर, भित्ति कोशिका निकालता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? हमारे जो मुख गुहा होता है उसके अंदर कितना जोड़ी लार ग्रंथि मिलता है? 1 2 3 4। सही आंसर इसका 3 नंबर। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा क्या कि पैरामीशियम में किसके द्वारा अंतर्ग्रहण होता है? तो वहाँ था मुख गुहा, ये कोशिका मुख। और जो अमीबा होता है इसमें होता है कुटपाथ। ठीक है, अमीबा में जो भोजन अंतर्ग्रहण होता है यहाँ कुटपाथ के द्वारा होता है। सिरा के द्वारा तो चलन फिरन होता है, चलना फिरना होता है। भोजन राजधानी में तो भोजन जाके अंदर में रहता है, ये दोनों गलत हो जाए यहाँ पे। ठीक है, ए नंबर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पेप्टोन पेप्टाइड को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? पेप्टोन जो होता है पेप्टाइड को तोड़ता है तो कौन सी रूप में? अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, पॉलीपेप्टाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसका सही आंसर है अमीनो अम्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? कोशिका के कौन से भाग है जहाँ सजीव का सब लक्षण, सब गुण मौजूद होते हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, जीव द्रव या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है जीव द्रव। जीव द्रव में सभी गुण मौजूद रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रासनली से जुड़ी रहती है? हमारे मुंह में, मुख गुहा के पीछे 2 छिद्र होता है, एक कंठ द्वार, एक निगल द्वार। और मल द्वार आहार नाल के सबसे लास्ट भाग को कहती है। ये तो नहीं है होगा, इसी दो में से कोई होना चाहिए। तो यहाँ निगल द्वार हो या कंठ द्वार। कंठ द्वार में क्या होता है कि हमारा हम सांस ले पाते हैं, इसके द्वारा ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर आता है। ये भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर है निगल द्वार, ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमीबा का मुख्य भोजन है, यानी अमीबा भोजन के रूप में क्या क्या खाता है? शैवाल के टुकड़े, डाइटम एवं कोशिकीय जीव, बैक्टीरिया या इनमें से सभी? तो अमीबा जो है सभी चीज़ का भोजन करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, ग्रहणी भाग है, गढ़नी किसका भाग है? तो हमने पढ़ा था कि जो छोटी आंत होती है उनके 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। तो उनमें से ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है। ठीक है, इसमें तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो हमने पहले ही पढ़ा, उस विधि को हम कहते हैं पोषण। ठीक है, आज की इस वीडियो में हमने टोटल 32 क्वेश्चन को चर्चा किया है, जो कि मैंने काफ़ी अच्छा से समझाने की कोशिश किया। फिर भी अगर कहीं मिस्टेक हो गया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और कमेंट में ये भी ज़रूर लिखें आप इनमें से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए हैं। और आने वाले अगला चैप्टर का जो शोषण चैप्टर है उसके लिए भी हम 25-25 करके 3 वीडियो से लेके आऊँगा। इसलिए अगर आपको उस वीडियो को भी देखना है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले आसानी से मिल सके। तब तक के लिए थैंक्स।